आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल शक्करपारे की रेसिपी। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले बनके रेडी होते हैं। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप इन्हें फर्स्ट टाइम ट्राई करके बना रहे हो तो आपके एकदम परफेक्ट इसी तरह से शक्करपारे बनके रेडी होंगे। तो चलते हैं इसे बनाने की प्रोसेस में। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 कप चीनी डाल दी है। चीनी का मेजरमेंट यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितना लिया है। साथ ही में इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और पानी भी हमने 250 ml लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और चीनी को हमें अच्छी तरह से पानी में घोल देना है। तो पानी में चीनी अच्छी तरह से मिल चुकी है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हम आटा लगाएंगे। आप चाहे तो परात का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अब हम 4 कप मैदा डाल देंगे। अगर इसे वेट में नापे तो ये 800 ग्राम जितना है। अब हम इसमें घी को मेल्ट करके डालेंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे घी को 3/4 कप लिया है। अगर हम इसको वेट में नापे तो ये 150 ग्राम जितना है। तो आपको घी को मेल्ट करने के बाद ही 3/4 कप लेना है। अगर आप ज़्यादा घी का इस्तेमाल करोगे तो जो आपके शक्करपारे हैं तेल में फ्राई करते वक्त सारे पिघल जाएंगे। इसीलिए आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट का इस्तेमाल करना है। मैदा भी आपको बहुत दिनों से घर में पड़ा हुआ इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दुकान से लाया हुआ नया मैदे का इस्तेमाल करना है। इस तरह से दिवाली रेसिपीज के लिए आपको कोई भी चीज नई इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम इसे 1 से 1.5 महीने के लिए घर में स्टोर करते हैं। बनाने के बाद सारी चीजें हमारी ज्यादा दिनों तक टिके, इसीलिए हमें नया चीजों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम हाथों से दबा रहे हैं, तो इस तरह से हमारी मुट्ठी बन रही है। तो हमारा आटा में अच्छी तरह से घी मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर का पानी। तो इस तरह से हमें छन्नी की मदद से छान के शक्कर का पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से छानने से जो हमारी शक्कर के छोटे छोटे दाने हैं वो हमारे मैदे में नहीं जाते हैं। और बहुत बार शक्कर में कचरा होता है छोटा छोटा, जो हमें दिखता नहीं है, वो भी छन्नी की मदद से बाहर निकल जाता है। अब हम इसका रोटी की तरह मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से हल्के हाथों मिलाते जाएंगे। अब हम इसमें और थोड़ा शक्कर का पानी मिलाएंगे और इसका हम मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डो लगा के रेडी हुआ है और इतना हमारा पानी अभी बचा है, इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी मीडियम साइज की लोइयां बना लेंगे। इसमें हमने शक्कर का पानी इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमें इसको गोल बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हमारी लोइयां बन चुकी है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद आप देखेंगे हमारी जो लोइयां है एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इनको बेलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से गोल कर देंगे और अब हम इसको मीडियम साइज की रोटी में बेल देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी साइज में इसे कट कर देंगे। अगर आपको बड़ी साइज चाहिए तो आप इसे बड़ी साइज में भी कट कर सकते हो या डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो। ये फ्राई करने के बाद और भी डबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको छोटा छोटा ही कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे शक्करपारे अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और इसमें हम हल्की सी लोई डाल के चेक कर रहे हैं, तो तुरंत इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो तेल को हमें इसी तरह से गरम करना है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्करपारे और गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हल्के हाथों इसको हम तेल में डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसको हल्के हाथों तेल में अच्छी तरह से फैला देंगे। और थोड़े से बबल कम हो जाते ही हम 1 मिनट के अंदर में गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और आप देख सकते हो शक्करपारे की साइज हल्की सी डबल हो चुकी है। तब हम छन्नी की मदद से इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसे हम और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट में हमारे शक्करपारे अच्छे से फ्राई होके रेडी हो जाते हैं। और ये आप देखेंगे बबल्स भी अच्छी तरह से कम हो चुके हैं और शक्करपारे इस तरह से हल्के गोल्डन हो जाती है, इसको हम तुरंत तेल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चालू होती है, जिससे इनका कलर और भी हल्का गोल्डन हो जाता है। इसीलिए हम इसी स्टेज पे इन्हें बाहर निकाल देंगे। और जैसे आप इनको निकालोगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बट ठंडे हो जाने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी होके रेडी होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से सारे शक्करपारे को फ्राई कर लेंगे।
तो हमारे सारे शक्करपारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारे शक्करपारे में लेयर्स आई है और एकदम लाइट वेट में हमारे शक्करपारे बने हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्लेकी बन के रेडी हुए हैं और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो हाथों पे बिल्कुल भी तेल नहीं लग रहा है। तो आप भी इस दिवाली पे इसी तरह से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारे बना के रेडी कर सकते हो। सिर्फ आपको सारी स्टेप को प्रॉपर फॉलो करनी है और आप इन्हें अच्छी तरह से 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा हो जाने के बाद इसको एयरटाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिएगा, जिससे ये 1 से 2 महीने के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक न्यू रेसिपी में।